25% की टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद अब भारत को चिढ़ा रहे हैं और ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से उजागर हुआ है। आज करार की ट्रंप ने दी जानकारी। अब पाकिस्तान में तेल की खोज करेगा अमेरिका। हमने अभी पाकिस्तान के साथ समझौता किया, शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान साथ मिलकर उसके तेल भंडार को विकसित करेंगे। पाकिस्तान का साथ देते देते ट्रंप ने भारत को बीच मिलाकर ये तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त दंड की बात दोहराई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वो दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की एक संयुक्त पहल का भी वादा किया है। आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकिस्तान के भी खिलाफ है, लेकिन उसी आतंकिस्तान के साथ डील फाइनल कर ली और कह रहे हैं कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि एक तरफ भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया और भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा भी है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। भारत टैरिफ में कटौती को लेकर तैयार भी है। एक तरफ साफ तौर पर अमेरिका लगातार ये कहता है कि भारत हमारा दोस्त है और दूसरी तरफ 25% का ये डील होगी। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। द फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबॉडी नोज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लगे? तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और अब तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया है, यानी कि मृत अर्थव्यवस्था, और उनसे इत्तेफाक रखते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। देखिए, जहां तक नेता विपक्ष की बात है उनकी अपनी वजह है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं और सरकार पर सवाल उठाना है। मगर जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी कहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की तौहीन कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें रूस के साथ साझेदारी करनी है करो, मुझे परवाह नहीं है। और ये वो राष्ट्रपति है, ये वो ट्रंप है जिसने पाकिस्तान के साथ, सही सुना आपने, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया है। सबसे बड़ी बात, अब वो एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ एक तेल भंडार पर काम होगा और फिर ताना ये शख्स ये देता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ये तेल भारत को भी जाएगा। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का अंग्रेजी में दिया गया बयान और फिर उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी में जब आप उसे सुनेंगे ना तो आप उसके भाव को समझेंगे। और राहुल गांधी इस पर अहम सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में दिया गया बयान जिसमें साफ तौर पर वो भारत और रूस दोनों की तौहीन कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर। We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still president, to watch his words. He is entering a very dangerous territory. तो भाव देखा, मुझे परवाह नहीं है रूस और भारत की, ये लोग भाड़ में। यहां दो तीन चीजें हैं दोस्तों। रूस और अमेरिका के बीच में तनाव आज से नहीं है, शीत युद्ध चला था। यह टकराव बहुत पुराना है। आज डोनाल्ड ट्रंप हमें रूस के साथ खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पाकिस्तान का दर्जा अब अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर कर दिया। जबकि आप जानते हैं, चाहे नासा हो, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे अमेरिका की जो मेडिकल व्यवस्था है, वहां पर भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है, वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है। गूगल से लेकर हॉटमेल से लेकर ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर भारतीयों का क्या दर्जा रहा है, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं, मगर यह शख्स किस तरह से बोल रहा है, यह भारत की तौहीन है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा क्या गलत कहा?
हम डेड इकोनॉमी हैं, और फिर वो अडानी की बात करते हैं। और आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ये व्यक्ति जो लगातार हमारी बेइज्जती कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट है? और चूंकि वो गिरफ्तारी वारंट है इसलिए सरकार कुछ नहीं कह रही है? क्या वजह है बताइए? इस खबर पर गौर कीजिएगा। अडानी ने ट्रंप प्रशासन के कई लोगों से मुलाकात की है। एक तरफ ट्रंप जो लगातार भारत की बेइज्जती करता है और दूसरी तरफ अडानी वहां के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों? सुनिए राहुल ने किस तरह से ट्रंप की हां में हां मिलाकर कहा कि हां, क्या गलत कह रहे हैं वो। Economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल का यह ताना है दोस्तों। राहुल आगे ये भी कहते हैं कि ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई मगर ये सरकार खामोश है। राहुल पूछ रहे हैं क्यों? क्या मजबूरी है? और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ ये मजबूरी स्पष्ट होती जा रही है, और ये मजबूरी है ये शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी। सवाल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर व्यवस्था किस तरह से इस शख्स के लिए सुचारू की गई है। हम सब जानते हैं दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट है एक अमेरिकी अदालत से। अमेरिकन फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, मगर साहब मजाल है इस सरकार के अंदर कोई भी जांच हो। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच, उनके और गौतम अडानी के क्या रिश्ते हैं उसको लेकर सवाल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो उसे देश के खिलाफ साजिश बता दिया जाता है। आज यह सवाल पूछा जाएगा क्यों? सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं कि अब तक ट्रंप 30 बार कह चुके हैं मगर यह सरकार खामोश है। सुना जाए। डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसकी हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए।